स्वागत है आपका रात के हमसफर हिंदी कहानी में। कभी आपने सोचा है कि अगर किसी बुजुर्ग के पास पूरे गांव की सबसे उपजाऊ जमीन हो और वो जमीन अपने बच्चों या रिश्तेदारों को देने की बजाय किसी अजनबी को वसीयत कर दे तो गांव वाले कैसे भड़क उठेंगे। और अगर बाद में सच्चाई ये निकले कि वही अजनबी हर रोज उसे छुपकर खाना खिलाता था, तो क्या लालच से भरी दुनिया में प्रेम की ताकत सबको हैरान कर सकती है। दोस्तों, आज की ये कहानी वसीयत आपको एक ऐसी भावुक यात्रा पर ले जाएगी जहां आपको लालच और प्रेम की टक्कर महसूस होगी। धीरे धीरे ये कहानी आपको सुकून देती हुई ऐसी नींद में उतार ले जाएगी जैसे माँ की गोद में। अगर आप इस कहानी को सुनते सुनते सो जाइए तो सपनों में भी वसीयत की सीख आपके साथ रहेगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा स्ट्रगल रहा है जिसे याद करके आज आप प्राउड फील करते हैं, या फिर कोई ऐसा मोटिवेशनल पल जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, या फिर कोई ऐसा हॉरर सीन जो आज भी सोचकर रोंगटे खड़े कर देता है। अगर आप अपनी कहानी शेयर करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपकी स्ट्रगल या हॉरर एक्सपीरियंस पर अगली स्टोरी बना दूं। और अगर आप ये कहानी रात को सुन रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, कहानी की मीठी लय आपको धीरे धीरे सपनों की दुनिया में ले जाएगी। अब आप ये बताइए, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आपके यहाँ अभी क्या समय हो रहा है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रात मैं आपके दिल को छूने वाली एक नई कहानी सुना सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं वसीयत की पहली कड़ी। गांव के सबसे पुराने बरगद के नीचे बैठे थे रामस्वरूप। सफ़ेद दाढ़ी, दुबली सी काया और आंखों में समय की थकान ली। गांव के लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। उम्र लगभग 75 के पार हो चुकी थी। शरीर अब उतना साथ नहीं देता था, लेकिन मन में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके आगे पीछे जमीनें थीं, लाखों की कीमत की, 10 बीघे उपजाऊ खेत, जिनकी वजह से गांव वाले हमेशा यही मानते थे कि उनकी अगली पीढ़ी आराम से जी लेगी। पर समस्या ये थी कि उनकी कोई अगली पीढ़ी ही नहीं थी। रामस्वरूप के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की मौत शहर में एक्सीडेंट में हो गई थी और छोटा बेटा पढ़ाई लिखाई कर शहर निकल गया था। पहले तो चिट्ठियां आती रहीं, पर धीरे धीरे वो भी थम गईं। बहू पोते की कोई खबर नहीं। जिस घर में पहले बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब बस सन्नाटा था। गांव वाले रोज सलाह देते, बाबा जमीन अपने भाई के लड़के को लिख दो वरना कल को मुसीबत होगी। कोई कहता, अरे खेत तो हमारे हाथ आने चाहिए, नहीं तो ऐसे कौन संभालेगा। रामस्वरूप केवल मुस्कुरा देते, चुप रहते, जैसे उनके मन में कुछ और ही चल रहा हो। उनका दिन बहुत साधारण था। सुबह कुएं का पानी खींचकर थोड़ा पी लेना, फिर बरगद के नीचे बैठकर गांव के बच्चों को देखना जो स्कूल जाते वक्त शोर मचाते हुए गुजरते। उन्हें देखकर बाबा की आंखें भर आतीं। शाम को जब खेतों में हल्की हवा चलती तो वे खोए खोए आसमान निहारते। गांव वाले अक्सर पीछे से चर्चा करते, इन्हें देखो तो जमीन है, पैसे हैं, पर कोई देखने वाला नहीं। अगर ये सब लिख दें किसी को तो आधा गांव झगड़ा कर जाएगा। औरत नहीं, बच्चा नहीं, रिश्तेदार नहीं, आखिर वसीयत करेंगे तो किसके नाम पर? रामस्वरूप सुन लेते थे और फिर भीतर कहीं गहरी चुप्पी उतर आती थी। लेकिन एक बात गांव वालों को अजीब लगती थी, बाबा हमेशा भूखे लगते। वो ज्यादा पकाते नहीं थे। धर्म कांटा से उनकी रसोई में दिन भर सूखी लकड़ियां पड़ी रहती। कोई पूछता, बाबा खाना खाओगे? तो वे कह देते, खा लिया। जबकि हकीकत ये थी कि कई बार उनका पेट पूरा दिन खाली रहता। पर चमत्कार ये था कि किसी न किसी तरह उनकी भूख मिट जाती थी। गांव वालों को कभी ये समझ नहीं आता कि अकेले आदमी को रोज खाना कौन खिलाता है। कोई कभी पूछता भी नहीं। हर घर अपने लालच और उम्मीदों में इतना उलझा था कि सच में किसी को परवाह नहीं थी। रामस्वरूप मगर हर रात संतुष्ट पेट सोते, और ये बात गांव की सबसे बड़ी पहेली थी। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में जब लोग अपने अपने घरों में टिफिन बांट कर खा रहे थे, तभी एक बच्चा भागता हुआ आया और चिल्लाया, अरे बाबा ने तहसील में जाकर वसीयत लिखवाई है, पूरे गांव की सबसे उपजाऊ जमीन किसी अजनबी के नाम कर दी है। गांव जैसे जल उठा।
भीड़ उमड़ी बाबा के घर की ओर। हर कोई हैरान, हर किसी की आंखों में गुस्सा। कौन है ये अजनबी? कहां से आया? क्या रिश्ता है उसका बाबा से? हम तो अपने अपने रिश्तेदारी का दावा कर रहे थे, और ये तो बिल्कुल बाहर का इंसान है। रामस्वरूप नहीं बोले, बस मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। भीड़ उफन रही थी, लेकिन बाबा की चुप्पी जैसे सबको और बेचैन कर रही थी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। लगता है किसी ने धोखा दिया है इनको, किसी पंडित लालचियों से फुसल गए होंगे। नहीं नहीं, जरूर कोई बड़ी चाल है इसमें। एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ जिज्ञासा, और सबसे बड़ी पहेली, आखिर बाबा ने किसके नाम वसीयत की? उस रात पूरा गांव सो नहीं पाया। लोग अपने घरों में बैठे बातचीत करते रहे। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि बाबा गलती मान लेंगे और वसीयत बदल देंगे, पर सच तो ये था, रामस्वरूप ने जो किया सोच समझ कर किया था। गांव उस रहस्य के पीछे पागल हो चुका था। कहीं भीतर अटकी यही बात थी कि अगर वो अजनबी सच में कोई निकला ही नहीं तो, अगर बाबा ने ये सब सिर्फ हमें सबक देने के लिए किया हो तो। रामस्वरूप अपने चौपाल पर बैठे तारों भरे आसमान को देखते हुए बस एक ही वाक्य बुदबुदाए, लोग लालच में अंधे हो जाते हैं, लेकिन असली रिश्ता भूख और दया से बनता है। उनकी ये बात किसने सुनी पता नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में यही गांव की सबसे बड़ी जिज्ञासा बनने वाली थी। उस रात बरगद की छाया में एक साया उनके पास बना रहा। वही अजनबी जिसका नाम अभी तक गांव के किसी कोने में पुकारा नहीं गया था, चुपचाप उनके लिए थाली रखकर चला गया। रामस्वरूप ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई गहरी शांति थी। रामस्वरूप की कहानी अब पूरे गांव की चर्चा का विषय बन चुकी थी। सुबह होते ही चौपाल पर भीड़ लग गई। हर आदमी के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी थी। कोई खैनी चबा चबा कर कह रहा था, देखा तुम लोगों ने, इतनी जमीन, इतना असल धन, और सब किसी अजनबी को दे दिया। दूसरा बोला, अजनबी तो अजनबी, बाबा ने ये हमारा अपमान कर दिया है। खून पसीना रिश्ता नहीं देखा और पता नहीं किसे सब सौंप दिया। जब ये बातें बाबा तक पहुंची तो उन्होंने बस एक लंबी सांस ली। उनके सामने उनकी टूटी फूटी चौखट थी, जिसके सहारे उन्होंने अपनी पूरी उम्र काट दी थी। मन में अजीब सी तृप्ति और अकेलापन दोनों साथ थे। शाम होते होते बूढ़े रामस्वरूप फिर बरगद के नीचे उसी आसन पर बैठे। बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, लेकिन अब उनमें भी उत्सुकता थी। हर बच्चा ताज़ी चर्चा अपने घर से सुनकर आ रहा था। कोई कह रहा, मेरे बाबा बोले हैं कि जल्दी ही पता चलेगा वो कौन है। कोई फुसफुसा रहा, ये सब झूठ भी तो हो सकता है। लेकिन लोगों की जिज्ञासा चरम पर थी। आखिर क्यों एक बुजुर्ग अपनी वसीयत गांव वालों को छोड़कर किसी परदेसी के नाम करेगा? गांव का सबसे लालची इंसान पटेल महिपाल सबसे ज्यादा उखड़ा हुआ था। उसकी नजर बाबा की जमीन पर सालों से थी। मन ही मन सोचता, अगर ये सब मेरे नाम आ जाए तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हो जाऊंगा। उसकी जुबान पर मिठास, मगर मन में जहर। और अब जब सपना बिखर गया था तो उसका गुस्सा असीम था। उस शाम महिपाल अपने चेलों के साथ बाबा के घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी और ऊंची आवाज में बोला, बाबा, ये क्या सुना हमने? आपने अपनी जमीन किसी घुसपैठिए को दे दी? किस अधिकार से? हम तो आपके अपने हैं। रामस्वरूप दरवाजे से निकले, पीठ झुकी, बदन कांपता हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, महिपाल, अधिकार दिल के रिश्ते से मिलता है, खून के रिश्ते से नहीं। भीड़ में चुप्पी छा गई। बाबा की आवाज में गहराई थी, मगर महिपाल कहाँ मानने वाला था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर जरा नाम तो बताइए उस अजनबी का, ताकि हम भी जाने कौन है जो हमारे बाबा को बहला फुसलाकर सब छीन ले गया। रामस्वरूप क्षण भर के लिए चुप रहे। उनकी आंखें कहीं बहुत दूर देख रही थीं। फिर बोले, समय आने पर सच्चाई खुद उजागर होगी, अभी वक्त नहीं आया। भीड़ बड़बड़ा उठी। महिपाल गुस्से से अकबबूला हो गया, मगर चुपचाप लौटना पड़ा। रात आई। पूरे गांव में हलचल थी। जहां जहां लोग खाना खा रहे थे, वहीं एक चर्चा, बाबा की वसीयत। और उसी रात फिर वहीं हुआ। जब सब चुप थे, अंधेरे में कोई आया। बाबा के दरवाजे पर धीरे से थाली रख गया, रोटी, दाल और थोड़ा गुड़। वहीं चुपचाप लौट गया। बाबा मुस्कुराए, आंसू उनकी आंखों से बह निकले। हे परमात्मा,
इंसान लालच से कितना अंधा हो जाता है। और यही अजनबी हर रोज मेरी भूख मिटाता है। सुबह हुई तो बाबा खेतों की ओर निकल पड़े। हकीकत ये थी कि उम्र भले उनका साथ छोड़ रही थी, लेकिन दिल अब भी अपनी जमीन से जुड़ा था। खेतों में खड़े होकर उन्होंने मिट्टी हाथ में उठाई और आंखें बंद कर लीं। ये मिट्टी मेरी माँ है, जिसने पेट भरा, सिर ढका। इसका हकदार वही बनेगा जो मेरी भूख और मेरी इज्जत समझे। इसी बीच गांव का एक लड़का भागता हुआ आया। बाबा, सुना है महिपाल गुस्से में तहसील जा रहा है। कह रहा है कि आपकी वसीयत को झूठा साबित करेगा। रामस्वरूप बस हंस दिए। आंखों में चमक थी। बोले, सच को कितने ही दस्तखत झूठा नहीं कर सकते। बच्चा उन्हें हैरानी से देखता रहा। उस दिन पहली बार लोगों ने गौर किया कि बाबा के चारों ओर एक गहरी शांति और रहस्य था, जैसे कोई राज छुपा हो जिसका खुलासा होते ही सभी की जिंदगियां बदल जाएंगी। शाम को जब लोग चौपाल पर फिर जमा हुए तो किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुमने देखा? हर रात कोई ना कोई बाबा के घर खाना छोड़ जाता है। दूसरा बोला, सच? किसने देखा है? पहला आदमी हिचकिचाया, मैंने परछाई देखी थी। बस परछाई, चेहरा नहीं। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। तो क्या वही है वो अजनबी? यही राज है क्या? लेकिन अब भी कोई खुलासा नहीं था। बाबा बस चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे। और तब गांव के लोग पहली बार समझ पाए कि इस रहस्य का जवाब सिर्फ लालच से नहीं मिलेगा, उसे समझने के लिए दिल चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी बरगद की जड़ों तक फैल गई थी। बाबा अकेले बैठे बुदबुदा रहे थे। मेरी वसीयत किसी नाम का नहीं, किसी रिश्ते का नहीं। मेरी वसीयत इंसानियत की है। और उनकी आंखों से बहते आंसू मिट्टी में गिरकर खो गए। गांव की गलियों में तीसरे दिन से एक अजीब सा माहौल था। हर चौपाल, हर चौखट पर बस एक ही मुद्दा, रामस्वरूप बाबा और उनकी रहस्यमयी वसीयत। लोग कहते कहते थकते नहीं थे कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते समय बातें करती, अरे ये बाबा भी ना कितनी नेकी कर चुके हैं गांव के लिए। कभी स्कूल के लिए जमीन दी थी, कभी मंदिर के लिए ईंटें खरीदी थीं, लेकिन ये वसीयत वाली बात तो समझ से बाहर है। दूसरी औरत कहती, कहीं किसी साधु संत के फेर में तो आ गए। तीसरी फुसफुसाती, नहीं बहन, लगता है किसी का हाथ इनके सिर पर है। रोज कोई रात में इनके लिए खाना रख जाता है। वही होगा असली राज। गांव का हर कोना सवालों से भरा था, मगर सच्चाई अब भी बाबा और उस अजनबी के बीच ही छुपी हुई थी। उस दिन दोपहर को जब तेज धूप हर खेत पर आग उगल रही थी, तभी एक नौजवान गांव में दाखिल हुआ। सरल कपड़े, झोले में किताबें और आंखों में एक अजीब चमक। कोई उसे पहचानता नहीं था। लोग पास जाकर पूछते तो बस मुस्कुराकर सिर झुका देता। बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। शाम को वही नौजवान अचानक बाबा के घर की तरफ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि चुपचाप भीतर चला गया। पड़ोस की औरतों ने देख लिया। कानाफूसी शुरू हो गई। देखा, यही है वो अजनबी। अरे यही तो रोज रात में खाना रख जाता होगा। गांव की फिजा और गर्म हो गई। सबको लगा रहस्य सुलझने वाला है। घर के भीतर बाबा खाट पर बैठे थे। नौजवान ने धीरे से झोले से थाली निकाली, जिसमें चावल और सब्जी थी। बाबा की ओर बढ़ाकर बोला, बाबा खा लीजिए, भूख लगने पर शरीर कमजोर हो जाता है। रामस्वरूप की आंखें नम हो गईं। उसी समय बरगद के पीछे से बच्चों की टोली ने यह नजारा देख लिया और दौड़ते हुए गांव भर में खबर फैला दी, वो मिल गया, बाबा के घर आया है, वही अजनबी। शाम ढलते ढलते आधा गांव बाबा के घर के बाहर खड़ा हो गया। सब उस नौजवान को देखने चले आए। कोई ताने मार रहा था, कोई चिल्ला रहा था। महिपाल सबसे आगे खड़ा होकर गुस्से से बोला, तो ये है वो, यही है जिसने बाबा को फुसलाया है। अरे रे, हमारा हकत छीन कर अपनी थाली में भरने आया है ये। भीड़ गरज रही थी। नौजवान डर कर बाबा के पीछे खड़ा हो गया। बाबा धीरे से आगे बढ़े और हाथ उठाते हुए बोले, शांत हो जाओ सब, ये अजनबी नहीं, मेरा बेटा है। पूरा गांव सन्न रह गया। सबकी सांसें थम गईं। महिपाल आंखें बड़ी करके बोला, बेटा? लेकिन आपका बेटा तो शहर चला गया था। उसने चिट्ठी लिखना भी छोड़ दिया था। ये कैसे बेटा हो सकता है? बाबा शांत स्वभाव से बोले, ये मेरा अपना बेटा नहीं, पर बेटा है। खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता है। यह हर रात मेरे लिए खाना लाता है,
मेरी भूख मिटाता है। मैंने इसे कभी नहीं कहा, फिर भी यह आता रहा। गांव के सारे लालची चेहरों के बीच अगर किसी ने मेरा असली दर्द समझा तो वही है। भीड़ और थम गई। लोगों के चेहरों पर अब संशय की जगह जिज्ञासा पसरी थी। नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम शिवनाथ है। मैं आसपास के गांव से आता हूँ। किताबें बेचकर गुजारा करता हूँ। कई बार आपके बरगद तले बैठकर देखा था कि बाबा भूखे हैं, मगर गांव वाले सिर्फ इनके खेत का हिसाब लगाते रहते थे। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि इनका पेट भरना मेरा फर्ज है। लोग हक्का बक्का रह गए। महिपाल के चेहरे पर गुस्से और शर्म का मिला जुला रंग फैल गया। वो चिल्लाया, तो क्या खिचड़ी पकाई है आपने? इसी को सब थमा देंगे? रामस्वरूप ने दृढ़ आवाज में कहा, वसीयत में नाम मैंने लिख दिया है। जो भूख जानता है वही रोटी की कीमत समझ सकता है, और जो बिना कहे हर रोज मुझे खाना खिलाता हो वही मेरा असली अपना है। भीड़ में खामोशी गहरी हो गई। सबने महसूस किया कि बाबा की बातों में सच्चाई है, लेकिन लालच का जहर सबके दिल में अभी भी पल रहा था। महिपाल और उसके साथी आपस में बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए, मगर जाते जाते उसकी कुटिल नजरें साफ कह रही थीं कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। वहीं उस रात पहली बार शिवनाथ ने बाबा से सीधा कहा, बाबा, मुझे वसीयत की चिंता मत कीजिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जब तक आपकी सांसें हैं उतने दिन आपकी भूख मिटती रहे। बाबा ने उसके हाथों को पकड़ लिया। आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, आज पहली बार मुझे लगता है जैसे सच में मेरा अपना कोई है। बरगद की छांव में दूर तक गांव वालों की धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, और उस गीली मिट्टी में बाबा के आंसुओं ने ऐसी नमी छोड़ दी थी जो आने वाले दिनों में पूरे गांव की सोच बदलने वाली थी। गांव की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। मुर्गे की बांग, हल चलाते किसान और औरतों के बर्तन मांजने की खटपट, इन सामान्य आवाजों के बीच एक अजीब तनाव पसरा हुआ था। हर घर में चर्चा सिर्फ यही थी कि बाबा ने अपनी जमीन किसी अजनबी के नाम लिख दी। लोग एक दूसरे के घर जाते, कानाफूसी करते, और महिपाल के घर तो भीड़ ही लगी थी। महिपाल गुस्से से भरा बैठा था। अपने चेलों से कह रहा था, देखा तुम लोगों ने, एक परदेसी आकर हमारा सब कुछ ले गया। बूढ़े बाबा को भटकाकर उनकी जमीन हथिया ली। अगर अभी हम कुछ नहीं करेंगे तो कल को वो हमें ही हमारे घर से निकाल देगा। उसके चेले जोड़ में बोले, ठीक कहते हो पटेल जी, गांव में हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी, हमें कदम उठाना ही होगा। इधर बाबा अपने छोटे से आंगन में बैठे मिट्टी के दीपक में तेल भर रहे थे। शिवनाथ उनके पास बैठा था। दोनों के बीच एक मौन अपनापन जन्म ले चुका था। बाबा ने पूछा, बेटा, लोग तुम्हें अजनबी कहते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? शिवनाथ मुस्कुराया, बाबा, अजनबी तो वो होता है जो पास आकर भी दर्द न समझे। मैं अगर आपका दुख समझ गया, आपकी थाली भर सका, तो मैं कैसा अजनबी? बाबा की आंखों में आंसू भर आए। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर जैसे वर्षों बाद कोई सुकून उतर आया। लेकिन गांव में हर किसी की नजर अब शिवनाथ पर थी। कुछ लोग उसे दयालु मानकर सराहते, मगर अधिकांश लोग ईर्ष्या और लालच से भरे हुए थे। खेतों की हरी लहलहाती फसलें, उनकी सुगंध, सब मानो अब झगड़े की वजह बन गई थीं। उस शाम चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। महिपाल ने अपने पूरे तर्क रखे। ये लड़का कहाँ से आया? इसका असली नाम क्या है? कौन जानता है? हमें कैसे भरोसा हो कि ये हमें बेवकूफ नहीं बना रहा? हम इस वसीयत को चुनौती देते हैं। गांव का मुखिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर बाबा से बोला, बाबा, पंचायत का काम न्याय करना है। हमें यह जानना जरूरी है कि आपने अपनी जमीन इसी के नाम क्यों की। आपसे उम्मीद है कि गांव वालों को सच्चाई बताए। रामस्वरूप ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरा शरीर उतना नहीं चलता। जमीन की देखभाल करनी है, और सबसे बड़ी बात, जमीन माँ के समान है। माँ उसी को मिलनी चाहिए जो भूख का दर्द समझे। जब मेरे अपने बेटे पोते मुझे छोड़ गए, तब इस अनजान ने बिना कहे रोज मुझे खाना दिया। सोचो, गांव के किसी ने एक दिन भी ये काम नहीं किया। अगर मैंने इसे अपना बेटा मान लिया तो क्या गलत किया? भीड़ में हलचल फैल गई। कुछ आंखें नीचे झुक गईं, लेकिन महिपाल अभी भी हार मानने वाला नहीं था। वो गरज कर बोला, बाबा, भूख मिटाना अच्छा काम है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप लाखों की जमीन किसी बाहरी को दे दो। इससे गांव की जड़ें हिल जाएंगी। शिवनाथ अब तक चुप था।
वह आगे बढ़ा और नम्र स्वर में बोला, पटेल जी, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं न तो संपत्ति का भूखा हूं और न ही नाम का। मैं तो बस ये चाहता हूं कि बाबा अकेले भूखे न रहें। अगर उनके प्यार और आशीर्वाद से मुझे ये जमीन मिलती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं वादा करता हूं कि ये खेत इसी गांव की मिट्टी के लिए सांस लेंगे, किसी शहर के लालची सौदागर के लिए नहीं। भीड़ में कई लोगों की आंखें चमक उठीं। कई किसान मन ही मन सोचने लगे कि अगर सच में शिवनाथ बाबा की तरह गांव की मिट्टी को मां मान ले तो घाटा नहीं होगा। लेकिन तभी महिपाल ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, असलियत तो तब पता चलेगी जब बाबा नहीं रहेंगे। तब देखेंगे ये परदेसी कितना वफादार है। बात तल्ख थी। बाबा के चेहरे पर क्षण भर दुख की लकीर आई, लेकिन उन्होंने गरिमा बनाए रखी। उस रात जब सब अपने घर लौट गए, बाबा और शिवनाथ बरगद तले गए। हवा ठंडी थी। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। बाबा ने कहा, बेटा शिवनाथ, आज पंचायत में तूने सबके सामने साबित कर दिया कि लालच और प्रेम में फर्क होता है। मगर ध्यान रखना, लालच खामोश नहीं बैठेगा। महिपाल और उसके जैसे लोग हमें परखते रहेंगे। शिवनाथ ने बाबा के पांव पकड़ ली। बाबा, जब तक मैं जिंदा हूं, आपकी मिट्टी, आपका नाम, आपकी सांसों की याद, सब सुरक्षित रहेंगे। अगर लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा, अगर त्याग करना पड़ा तो भी करूंगा। बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे ईश्वर, आज मुझे लगता है कि मेरी वसीयत गलत नहीं। एक दिन यही लड़का इस गांव को सिखाएगा कि रिश्ते खून से नहीं, करुणा से बनते हैं। रात की हवा में उसकी आवाज गूंज उठी और उसी पल बरगद की छाया तले मानो धरती ने भी यह वसीयत सुन ली। अगली सुबह गांव का माहौल और भी गर्मा चुका था। चाय की टपरी पर, खेत की मेड़ों पर, कुएं के पास, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, बाबा और उनकी वसीयत। किसी ने कहा, इतनी जमीन और वो भी किसी गैर को दे दी, ये तो विश्वासघात है। दूसरा बोला, अरे गैर कौन, वो तो रोज बाबा को खाना देता है, असली अपना तो वही निकला। तीसरा हंसते हुए बोला, देखना, आगे चलकर यही लड़का हमारे सर पर चढ़ेगा। ये सब बातें धीरे धीरे शिवनाथ के कानों तक भी पहुंचने लगी थीं। वो जानता था कि गांव वालों का दिल जीतना आसान नहीं होगा। प्यार और भरोसा पाने के लिए समय चाहिए, मगर लालच की आग तुरंत भड़क उठती है। महिपाल इस मौके को भुनाने में लगा था। उसने अपने प्रिय चेलों को बुलाकर कहा, सुनो, अब इस परदेसी को सबक सिखाना है। गांव के लोग वैसे ही शक कर रहे हैं। अगर मैंने इन्हें थोड़ा और भड़काया तो सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। फिर बाबा की बनाई वसीयत का कोई मोल नहीं बचेगा। उसने तय किया कि आने वाले मेलों और सभाओं में बातें फैलाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो झूठ भी गढ़ देगा। इधर बाबा और शिवनाथ अपने ही संसार में मग्न थे। दोनों खेतों में गए। मिट्टी की गंध चारों ओर बिखरी थी। बाबा ने झुककर मिट्टी उठाई और माथे से लगाई। बेटा, ये जमीन मेरे लिए मां है, इसे कभी अपमानित मत करना। जब भूखा किसान यहां हल चलाएगा, जब बच्चा यहां खेलते हुए गिरकर मिट्टी से उठेगा, यही इसकी इज्जत है। शिवनाथ पूरे मन से सुन रहा था। बाबा, आप निश्चिंत रहिए। आपके बाद भी ये खेत, ये जमीन, ये मिट्टी हर भूखे का पेट भरेगी। मैं इसे कभी बेचे बिना गांव की संतानों के लिए संभाल कर रखूंगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस अपनापन और संतोष। लेकिन गांव की वास्तविक दुनिया इतनी सरल नहीं थी। महिपाल ने अफवाह उड़ा दी कि शिवनाथ असल में कोई व्यापारी है, बाबा की जमीन हथियाकर इसे बेच देगा। फिर देखना, तुम्हारे बच्चों के पास खेलने की भी जगह नहीं बचेगी। लोगों में फिर शंका पनप गई। कई किसान रात में अपने घर वालों से कहते, अगर सच में बाबा की जमीन किसी बाहरी को मिली तो कल को हम कहां रहेंगे। धीरे धीरे माहौल गर्मा गया। एक शाम जब शिवनाथ बाजार से लौट रहा था तो कुछ गांव के लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। ओए परदेसी, कहां जा रहा है? सुना है अब तू बड़ा मालिक बन बैठा है गांव का। बता तो सही, कितने दाम में बेचकर भागेगा इस जमीन को? शिवनाथ ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की। भाइयों, मैंने कभी जमीन बेचने की सोची भी नहीं। बाबा का सपना है इसे जीवित रखना। मैं तो बस उनकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन उन लड़कों ने उसे धक्का दिया।
शिवनाथ लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में चोट नहीं, दर्द था कि भरोसा पैदा करने के बजाय लोग और कठोर होते जा रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने यह घटना देखी और मन ही मन सोचा, युवाओं का गुस्सा लालच से निकल रहा है, कहीं आने वाले दिन और भी खतरनाक न हो जाए। रात को बाबा ने शिवनाथ के हाथ में खरोंच देखी। उन्होंने कांपते हाथों से मरहम लगाया और कहा, बेटा, रास्ता आसान नहीं है, लोग परखते रहेंगे, पर तेरी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है। एक दिन यही गांव तेरे कान पकड़कर माफी मांगेगा। शिवनाथ ने बाबा को आश्वस्त किया, जब तक सांस है मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे शिवनाथ का कर्म गांव पर असर डालने लगा। वो बच्चों को पढ़ाने लगा, खेतों में मजदूरी करने वालों की मदद करता, किसी की फसल खराब हो जाती तो उसके लिए बाजार से बीज ले आता। धीरे धीरे कुछ लोग उसके अपनेपन को महसूस करने लगे, लेकिन दूसरी ओर महिपाल और गुटबाजी और बढ़ती जा रही थी। उसने यहां तक कह दिया कि अगर हमने चुप्पी साध ली तो कल इस परदेसी के राज में हम गुलाम हो जाएंगे। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक ओर वे जो प्रेम और सेवा से प्रभावित हो रहे थे, दूसरी ओर वे जिन्हें लालच अंधा कर चुका था। इसी बीच तहसील से खबर आई कि वसीयत की चिट्ठी पूरी तरह कानूनी है, यानी अब कोई बदल नहीं सकता। यह सुनते ही महिपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मन में कसम खाई, चाहे जैसा करना पड़े, ये परदेसी यहां टिक नहीं पाएगा। दूसरी ओर बाबा शांत थे। उन्हें पता था कि तूफान से पहले सन्नाटा कितना गहरा होता है। उन्होंने शिवनाथ का हाथ थामकर कहा, बेटा, तूफान आएगा, सब कुछ डगमगाएगा, पर याद रखना, पेड़ वहीं बचते हैं जो जड़ों से मजबूत हों। अगर तेरे भीतर इंसानियत की जड़ मजबूत है तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। बरगद की छांव में बैठकर दोनों देर तक चुप रहे। दूर खेतों में हल्की हवा धान की बालियों को हिला रही थी, मानो मिट्टी खुद बाबा के शब्दों को गवाही दे रही हो। दिन बीतते गए और गांव में खामोशियों के बीच आंधियां उठने लगीं। खेतों में हवा भले शांति से बहती थी, लेकिन हर घर की चौखट पर सवालों का तूफान था। एक सुबह जब सूरज की किरणें सरसों के पीले खेतों पर बिखरी थीं, शिवनाथ हल लेकर खेत में काम कर रहा था। पसीना बह रहा था, मगर चेहरे पर संतोष था। बच्चों की टोली पास बैठकर गाना गा रही थी। यह देख कुछ बुजुर्गों को लगा कि शायद यह नौजवान सच में गांव का हिस्सा बनना चाहता है। पर उसी समय दूर खड़ा महिपाल यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन थी। उसने साथियों से कहा, देख रहे हो, यह चालाकी है। पहले बच्चों को अपने करीब करेगा, फिर खेतों को कब्जा करेगा और फिर सब हमसे छीन लेगा। अब और इंतजार नहीं। उधर बाबा चौपाल पर बैठे खांसते हुए गांव की हलचल देख रहे थे। उनके कानों में भीड़ की बातें गूंज रही थीं। बाबा वाकई भोले हैं, इस अजनबी ने इन्हें फंसा लिया। नहीं, बाबा ने वसीयत सोच समझ कर की है। ये लड़का नेक है। बाबा समझ गए थे कि सच और झूठ की ये लड़ाई आसानी से शांत नहीं होगी। उस रात जब चांदनी गांव की गलियों में उतर रही थी, कोई चुपचाप बाबा के घर की दीवार पर ईंट मारकर चला गया। आवाज गूंजी, शिवनाथ बाहर भागा। दीवार के पार सिर्फ धुंधली परछाइयां भागती दिखीं। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, लालच अब डर बन गया है बेटा। डर सबसे खतरनाक हथियार होता है। संभल कर रहना, ये लोग हमारे हौसले को टटोलेंगे। शिवनाथ ने बाबा को भरोसा दिलाया, जब तक मैं यहां हूं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं डरने नहीं दूंगा। अगली सुबह जब पंचायत बुलाई गई, महिपाल ने खुलकर आरोप लगाया, इस परदेसी का असली मकसद अपनी दुकान सजाना है। ये हर रोज किताबें बेचने का बहाना करता है। असल में इसने बाबा को बहला दिया है। हमें अपनी जड़ों को बचाना होगा, वरना हमारी अगली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। भीड़ गरज उठी, लेकिन उसी वक्त गांव में बूढ़ा शिक्षक रामदीन खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, महिपाल, तू बस शक फैलाता है। अगर बाबा को कोई रोज खाना न देता तो आज तक वो भूखे ही मर जाते। तूने कभी दिया? नहीं, इस नौजवान ने दिया, बिना किसी हक के मांग किए। अब वे अगर इसे अपना बेटा मानते हैं तो गलत कहाँ है? भीड़ शांत हो गई। कुछ लोग रामदीन की बातों में सच्चाई देख रहे थे, लेकिन महिपाल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, देख लेंगे। जब वक्त आएगा तो गांव खुद समझेगा कि मैं सही हूं। उसकी आंखों में साजिश साफ दिख रही थी। रात गहरी हुई।
शिवनाथ बरगद के नीचे मिट्टी में अपने सपनों को तलाश रहा था। उसने बाबा से कहा, बाबा, लोग मुझे अभी अजनबी समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन यही गांव मुझे अपना कहे। मैं चाहूंगा कि मेरे कर्म ही मेरे रिश्ते बने। बाबा ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। बेटा, यही असली वसीयत है। कागज पर लिखी वसीयत मिट्टी में मिल सकती है, लेकिन इंसानियत की वसीयत अमर रहती है। उनकी बातों के बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवनाथ ने दरवाजा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी, फटे कपड़े, आंखों में आंसू। उसने कहा, बाबा, मेरा पति बीमार है, कहीं से दवा नहीं मिल रही। आपने सुना था कि गांव में कोई नया नौजवान आया है जो मदद करता है, क्या वो मेरी मदद करेगा? शिवनाथ ने तुरंत अपना झोला खोला और शहर से लाए औषधि पत्ते उसकी हथेली पर रख दिए। औरत की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। बाबा, इसने तो सच में भगवान का काम किया। वो औरत पूरे गांव में यह किस्सा सुनाने लगी। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोग महसूस करने लगे कि शिवनाथ सचमुच निस्वार्थ है। मगर महिपाल ये सब देख नहीं पा रहा था। उसका लालच उसे चैन से सोने नहीं देता था। उसने योजना बनाई कि अगली पंचायत में वो एक बड़ा जाल बिछाएगा। उधर बाबा और शिवनाथ को इसकी भनक नहीं थी। वे तो उस रात तारे गिनते बैठे थे। बाबा ने कहा, बेटा, तुझमें मुझे ईश्वर की झलक दिखती है। लालच चाहे जितना हो, प्रेम उससे बड़ा होता है। और एक दिन जब ये गांव सच्चाई देखेगा तो सबके दिल रो पड़ेंगे। बरगद की छाया में उनकी बातें घुलती रहीं और आसमान के सितारे जैसे खुद इस गवाही के गवाह बन रहे थे। सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि गांव के चौपाल पर ढोल पीटा जाने लगा। आवाज सुनते ही औरतें, बच्चे और मर्द सब अपने अपने काम छोड़कर वहां जमा हो गए। महिपाल ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, आज पूरी पंचायत बैठेगी। अब फैसला होगा कि बाबा की वसीयत मान्य होगी या नहीं। धीरे धीरे लोग चौपाल पर बैठ गए। हवा में तनाव था। सबकी निगाहें एक तरफ थीं, जहां राम स्वरूप बाबा और उनके साथ शिवनाथ खड़े थे। महिपाल ने बोलना शुरू किया, गांव वालों, हमने इस गांव को अपना घर माना है, अपनी मिट्टी पुजारी समझी है। लेकिन एक परदेसी यहां आकर हमारी जड़ों पर चोट कर रहा है। बाबा की बूढ़ी आंखें उसे बेटा मान बैठी हैं, लेकिन असल में यह सब बहाना है जमीन हथियाने का। हम ये कैसे मान लें कि कोई गैर व्यक्ति हमारी विरासत का मालिक बनेगा? कुछ लोग हाँ हाँ कहते सिर हिलाने लगे, लेकिन उतनी ही भीड़ में लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरों पर संदेह और सोच थी। पंचायत के मुखिया ने बाबा से कहा, बाबा, आप गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग हैं। अगर सचमुच आपने कोई सोच समझकर फैसला लिया है तो गांव वालों को समझाइए। रामस्वरूप उठे। उनके कांपते कदमों की आवाज भी सबको सुनाई दी। वे बोले, गांव वालों, मैं जीवन भर इस गांव में रहा। इस मिट्टी की खुशबू मेरे खून में घुली है। लेकिन जब मेरे अपने खून के रिश्ते मुझे छोड़ गए तो इस लड़के ने बिना कहे रोज मुझे खाना दिया। भूख का दर्द वही जान सकता है जिसने भूखा रहना देखा है। क्या तुम में से किसी ने एक दिन भी सोचा कि बाबा ने पेट भरा या नहीं? नहीं, मगर इस परदेसी ने सोचा। इसीलिए मैंने अपनी वसीयत इसके नाम की। ये लालच नहीं, इंसानियत की जीत है। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हुई। कई बूढ़े बुजुर्ग बाबा की बातें सुनकर भावुक हो गए, लेकिन महिपाल ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, कितनी सुंदर बातें कहते हो बाबा, लेकिन ये सिर्फ कहानी है। ये लड़का असल में किसका बेटा है, कहां से आया है, हम में से कोई नहीं जानता। इसका अतीत अंधेरा है। सोचो, अगर कल को ये हमारी जमीन शहरियों को बेच दे तो? बाबा बूढ़े हैं, भावुक हैं, लेकिन हम क्यों अपनी आंखें मूंद लें? भीड़ फिर गड़बड़ा गई। अब दोनों पक्षों की आवाजें टकरा रही थीं। बाबा सही हैं। नहीं, महिपाल सही कह रहा है। तभी अचानक वही औरत आ गई जो पिछले दिन रात बाबा से दवा ले गई थी। वो हाथ जोड़कर पंचायत के बीच खड़ी हुई और बोली, पंचायत जी, मैंने अपने बीमार पति की जान इस नौजवान की मदद से बचाई है। अगर इसे झूठा कहते हो तो आकर मेरे घर देख लो। जिसने मेरे बच्चों को पिता दिया उसे मैं परदेसी नहीं कह सकती। यह हमारी मिट्टी का अपना है। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द था। भीड़ एकदम शांत हो गई। औरत के आंसू सबको भीतर तक छू गए। शिवनाथ अभी भी चुप ही था।
फिर उसने कहा, मैं किसी से जबरदस्ती अपनापन नहीं चाहता। अगर सच में मेरा मकसद लालच होता तो मैं क्यों रोज रात में बिना नाम बताए बाबा के दरवाजे पर खाना रखता। मैं तो चला भी जाता बिना बताए, लेकिन बाबा ने मुझे अपना लिया। बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर जमीन मिलती है तो वो इस गांव की होगी, मेरे लिए नहीं। इन शब्दों के बाद भीड़ का शोर धीमा होकर फुसफुसाहट में बदल गया। कई लोगों की आंखों में नमक घुल गया था, लेकिन फिर भी महिपाल पीछे हटने वाला नहीं था। उसने आंखों में खून भरकर कहा, ठीक है, अगर इतना ही सच्चा है ये लड़का तो इसे साबित करना होगा। खेत की अगली फसल अगर पूरे गांव के लिए मुफीद साबित हुई, अगर लोगों की मदद की इसने जैसे दावा किया है, तभी हम इसे मान्य करेंगे, वरना हम पंचायत के हक से वसीयत को अस्वीकार कर देंगे। पंचायत ने सहमति जताई और अब पूरे गांव के सामने शर्त रखी गई, अगर शिवनाथ की मेहनत मिट्टी में रंग लाई तभी वसीयत कायम रहेगी, वरना इसे रद्द कर दिया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। गांव वाले मानो किसी परीक्षा के ऐलान पर बांट गए। कुछ खुश थे, कुछ चिंतित। बाबा ने यह सुना तो वे हंस पड़े। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, लोग इम्तिहान लेते हैं लेकिन असली न्याय ईश्वर करता है। शिवनाथ ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। बाबा, मैं ये इम्तिहान दूंगा और साबित करूंगा कि प्रेम की ताकत लालच से बड़ी है। बरगद की ठंडी छांव में जब ये शब्द गूंजे तो मिट्टी तक ने मानो आशीर्वाद दिया। पंचायत की शर्त ने गांव की हवा ही बदल दी। हर गली कूचे, हर चौपाल पर अब बस एक ही चर्चा थी, क्या शिवनाथ सच में खेत संभाल पाएगा। लोग जिज्ञासा और संशय से भरे थे। किसी को लगता कि बाबा और उनका तथाकथित बेटा सिर्फ भावुक बातें कर रहे हैं, असल खेती में वे नाकाम रहेंगे। वहीं कुछ लोग चुपचाप दुआ कर रहे थे कि शायद यह युवा सचमुच गांव को कुछ नया सिखा दे। शिवनाथ अब पूरी तरह काम में जुट चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ वह खेत में पहुंचता, बैल की हल खींचने में किसानों का साथ देता। पहले पहल गांव के मजदूर हंसते थे, देखो शहर से आया नौजवान हल पकड़े खड़ा है, चल पाएगा क्या। लेकिन धीरे धीरे लोग देखकर दंग रह गए कि शिवनाथ सिर्फ हल ही नहीं चलाता था, बल्कि बीज बोने से लेकर सिंचाई करने तक सब काम मेहनत से करता था। वह थकता तो था, पर चेहरा कभी शिकायत से नहीं भरता। रामस्वरूप बाबा हर शाम बरगद के नीचे बैठकर उसकी मेहनत देखते। उनकी आंखें चमक उठती। ये वही मिट्टी है जो दिल से काम करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। गांव के छोटे छोटे बच्चे शाम को शिवनाथ के खेत पर जमा होने लगे। वह उन्हें बीज बोना सिखाता, कहता, जैसे तुम धरती में बीज डालते हो और मिट्टी उसे पालती है, वैसे ही इंसानियत के बीज डालो। एक दिन पूरी दुनिया में इसकी फसल उगेगी। बाबा गदगद होकर सुनते और सोचते, सचमुच यही लड़का इस मिट्टी का हकदार है। लेकिन महिपाल अपनी हार देख नहीं पा रहा था। वह गांव वालों को भड़काने के लिए रोज नई चाल चलता। ये सब दिखावा है, असली रंग फसल कटने के बाद दिखेगा, तब देखना, न अनाज होगा न चारा। उसने गुप्त रूप से कुछ गुंडों को भी उकसाया कि शिवनाथ की मेहनत में बाधा डालें। किसी रात खेत की नहर काट दी जाती तो किसी सुबह बीज इधर उधर बिखरा दिए जाते। शिवनाथ हर चोट सहता लेकिन हार नहीं मानता। वह टूटे हिस्सों को जोड़ता, फिर से काम शुरू कर देता। बाबा कभी कभी उसकी ओर देखकर कहते, बेटा, लोग तेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन याद रखना, फसल सिर्फ खेतों में नहीं, इंसान के धैर्य में भी उगती है। एक दिन शिवनाथ पूरी तरह थक कर बाबा की खाट पर बैठ गया। पसीना टपक रहा था, हथेलियां छिल चुकी थीं। बाबा, कभी कभी लगता है कि मैं अकेले इतना सब नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, तू अकेला कहाँ है। जब वो बच्चे तुझे खेत में बीज बोते देखते हैं, जब औरतें तेरे लिए दुआ मांगती हैं, तब तू अकेला नहीं रहता। अकेला वही होता है जिसके पास लालच हो, और तू तो प्रेम बो रहा है। उनकी ये बातें शिवनाथ को फिर मजबूत कर जाती। दिन पर दिन बीतते गए। खेत में पौधे हरे हों उठे। सरसों की कली ने पीला रंग ओढ़ लिया था। गेहूं की बालियां धीरे धीरे लहराने लगी थीं। यह दृश्य गांव वालों के लिए हैरानी भरा था। ये तो सचमुच मेहनती है। हम तो सोचते थे थक कर भाग जाएगा। बाबा का फैसला शायद सचमुच सही हो। महिपाल की आंखों की जलन बढ़ती जा रही थी। वह रोज नई अफवाह फैलाता।
अरे, ये सब तो बाबा की जमीन पहले से अच्छी थी, इसमें इस लड़के का क्या काम? देख लेना, फसल बिकेगी तो यही सब बर्बाद करेगा। लेकिन धीरे धीरे ईर्ष्या से भरी आवाजें भी कमजोर पड़ने लगीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा किसान आया जिसने कई साल पहले खेती छोड़ दी थी। उसने शिवनाथ का खेत देखा और बोला, बेटा, तूने तो मिट्टी को जगाया है। कभी सोचता था कि अब इस मिट्टी में जान बाकी नहीं, मगर तेरी लगन ने इसे फिर हरा कर दिया। बाबा सही कहते हैं, तू ही इस धरती का सच्चा संतान है। ये सुनकर आसपास खड़े लोग भी सिर हिलाने लगे। लेकिन उसी रात महिपाल ने एक और घिनौनी चाल चली। चोरी छुपे उसने खेत में आग लगाने की कोशिश की, पर किस्मत से कुछ बच्चों ने देख लिया और शोर मचा दिया। गांव वाले दौड़े, आग बुझा दी गई। सबकी नजर महिपाल पर जा टिकी। क्यों रे महिपाल, तू इतना गिर जाएगा? लोगों ने गुस्से में पूछा। महिपाल बुरी तरह झेंप गया, पर बहाना बना दिया, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा ने शांति से कहा, झूठ और लालच की आग ज्यादा देर तक टिकती नहीं महिपाल, इंसानियत की नमी उसे बुझा देती है। शिवनाथ बाबा के पास बैठ गया। उसकी आंखों में थकान तो थी, मगर विश्वास और गहराया था। बाबा, चाहे जितनी मुश्किलें आईं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये साबित करके रहूंगा कि प्रेम से बोई फसल सबसे उपजाऊ होती है। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यही असली परीक्षा है, और अब मुझे यकीन हो गया है कि यह गांव एक दिन तुझे सिर माथे पर बिठाएगा। चांदनी रात में जब हवा खेतों को सहला रही थी, शिवनाथ की मुस्कान मिट्टी में घुल गई, और उसी मिट्टी ने मानो उसे वचन दिया, तेरी मेहनत रंग लाएगी। ठंडी हवाओं ने खेतों में हरेपन को गीत बना दिया था। महीनों की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। गेहूं की बालियां धीरे धीरे सोने की झिलमिल में बदल रही थीं। सरसों के फूल मानो धूप को ही अपने आंचल में भर रहे थे। पूरा गांव अब शिवनाथ की मेहनत का साक्षी बन चुका था। सुबह सुबह औरतें कुएं पर पानी भरती और आपस में बातें करती। सुनो, शिवनाथ के खेत देखे? चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली है। हाँ बहन, लगता है ईश्वर खुद उसकी मदद कर रहा है। बच्चे खेल खेल में कहते, हम तो कल उसके खेत से गिरी बालियां उठाकर लाए। देखो कितनी भारी और चमकदार हैं। ये सुन सुनकर बाबा की आंखों में गर्व छलक आता। वे अपनी खाट पर बैठे दूर से खेतों की ओर देखते और बुदबुदाते, धन्य है वो बेटा जिसने धरती माँ की गोद को नई जान दी। मगर इसी बीच महिपाल की रातों की नींद उड़ गई थी। उसकी चालें, उसकी साजिशें सब नाकाम हो चुकी थीं। खेत जलाने की कोशिश पकड़ी गई, और अब तो उसकी नफरत गांव के सामने खुलने लगी थी। लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वह अब अंतिम वार करने की तैयारी में था। एक दिन पंचायत ने खुद खेत का मुआयना करने का फैसला लिया। गांव का मुखिया, बड़े बड़े किसान, कुछ औरतें और बच्चे सब शिवनाथ और बाबा के खेत पर पहुंचे। सूरज ढल रहा था। खेत की बालियां सुनहरे ताज की तरह दमक रही थीं। हवा झूम झूम कर जैसे गवाही दे रही थी कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और बालियां तोड़कर हाथ में ली। उसने उन्हें मसल कर देखा। अरे, ये तो सच में गजब की उपज है। इतनी मोटी बालियां तो हमने सालों से नहीं देखी। ये खेत तो गांव की बगिया बन गया है। भीड़ में तालियां बजने लगीं। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। कई मर्द और औरतें कह रहे थे, सचमुच बाबा का फैसला सही था। इस लड़के ने नाम तो कमाया ही, मिट्टी को भी नए जीवन से भर दिया। बाबा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गांव वालों, अब समझ आए, वसीयत का मकसद केवल जमीन बांटना नहीं है, ये तो प्रेम की दौलत है। ये खेत अब सिर्फ शिवनाथ के नहीं, बल्कि पूरे गांव की सांसें हैं। माहौल भावुक हो चुका था, लेकिन तभी महिपाल गरजा, रुको, इतनी जल्दी मत मानो सब। मैं अब भी कहता हूं कि यह सब छल है। देखना, जैसे ही फसल बिकेगी वैसे ही यह लड़का मैदान छोड़ देगा, जमीन बेचकर भाग जाएगा। भीड़ में एक बार फिर फुसफुसाहट फैल गई। लोग थोड़े उलझन में आ गए। शिवनाथ आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आवाज दृढ़ थी। महिपाल जी, अगर मेरा मकसद भागना होता तो मैं रातों की नींद, दिन का चैन, अपने पसीने की हर बूंद यहां क्यों बहाता। ये खेत केवल बाबा की नहीं, अब मेरी माँ की तरह है। मैं पूरी पंचायत को वचन देता हूं, इन खेतों का अनाज सबसे पहले किसी भी भूखे आदमी की थाली में जाएगा।
अगर गांव का कोई बच्चा भूखा सोए और मेरे घर अनाज का ढेर पड़ा हो तो मुझे धिक्कार है। शिवनाथ की बात सुनकर भीड़ गूंज उठी। औरतें रो पड़ीं, बच्चे तालियां बजाने लगे। कई किसान आगे बढ़कर बोले, बेटा, तूने हमारा दिल जीत लिया। अगर तू हमारी मिट्टी को मां मानेगा तो हम तुझे बेटा मानेंगे। गांव का मुखिया भी खड़ा हुआ। उसने सबके सामने घोषणा की, पंचायत तय करती है कि बाबा की वसीयत मान्य है। अब से इस जमीन का मालिक यही नौजवान शिवनाथ होगा, लेकिन मालिकाना हक का मतलब अकेले का अधिकार नहीं, ये पूरे गांव की सेवा का रिश्ता होगा। भीड़ ने जोरदार जयकारा लगाया, जय धरती मां की, जय बाबा रामस्वरूप की। रामस्वरूप बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। वे शिवनाथ को गले लगाते हुए बोले, बेटा, आज तूने सिद्ध कर दिया कि खून से नहीं, प्रेम से रिश्ते बनते हैं। यही मेरी सच्ची वसीयत है। भीड़ गदगद होकर देख रही थी। बहुतों की आंखों में नमी थी, लेकिन महिपाल, जो अब अकेला पड़ चुका था, गुस्से से कांप रहा था। उसने दांत पीसते हुए मन ही मन कसम खाई, मैं ये हार नहीं मानूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, इस लड़के को यहां टिकने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में भरी नफरत यह बता रही थी कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शाम का सूरज धीरे धीरे खेतों के पार ढल रहा था। सुनहरी रोशनी मिट्टी पर फैलकर मानो गवाही दे रही थी। प्रेम की फसल काटने वाला कभी असफल नहीं होता। फसल की सफलता ने पूरे गांव में नई ऊर्जा भर दी थी। बाजार से व्यापारी भी आने लगे थे और गांव के लोग गर्व से कहते, ये वही खेत हैं जिनके बारे में हम कहते थे कि परदेसी बर्बाद कर देगा। अब देखो, इनसे गांव का नाम हो गया है। बच्चे खुशी से सरसों के फूल तोड़कर खेलते और औरतें घर जाते वक्त कहती, ईश्वर ने सही हाथों में जमीन दी। रामस्वरूप बाबा का चेहरा गर्व से खिल उठा था, लेकिन उनकी सांसें अब और भारी होने लगी थीं। बुढ़ापा अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। वे बरगद के नीचे बैठकर अक्सर आकाश की ओर देखते और गहरी सांस छोड़ते। हे भगवान, अगर अब तू बुलाए भी तो मैं निश्चिंत होकर जाऊंगा, क्योंकि मेरी जमीन का भविष्य अब सुरक्षित है। शिवनाथ दिन रात खेतों में लगा रहता, लेकिन अब उसका मकसद केवल फसल काटना नहीं था। वह हर घर जाए, बच्चों को पढ़ाए, बुजुर्गों की सेवा करे और किसानों को नए बीजों के बारे में बताए। धीरे धीरे गांव का हर आदमी उसकी कद्र करने लगा, लेकिन महिपाल का बदला अभी अधूरा था। उसका चेहरा गांव में मजाक का पात्र बन चुका था। सब कहते, पटेल जी, अब तो मान लीजिए कि प्यार में ताकत है। वह तिलमिला उठता, अपनी खाट पर रात रात करवटें बदलता और सोचता, अगर ये लड़का टिक गया तो मेरा क्या होगा? मेरा नाम, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसी गुस्से में उसने एक और कुटिल योजना गढ़ी। इस बार उसका इरादा केवल अफवाह फैलाने का नहीं था, बल्कि सीधा वार करने का। कई दिन बीत गए। गांव की चौपाल पर अगली बैठक रखी गई कि फसल का अनाज कैसे बांटा जाए। लोग जमा हुए। हर किसी के चेहरे पर संतोष था। किसी ने कहा, इस बार अनाज का कुछ हिस्सा भूखों को बांट दिया जाए। किसी और ने कहा, गांव के मंदिर और स्कूल के लिए भी अंश रखा जाए। शिवनाथ ने सभी का समर्थन किया। हां, यही बाबा की सीख है। अनाज वहीं पहुंचे जहां जरूरत हो। अगर यह अनाज भूखे के पेट तक पहुंचेगा, तभी बाबा की वसीयत पूरी होगी। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन तभी अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, बचाओ, बाबा बेहोश हो गए हैं। सब हक्का बक्का रह गए। लोग दौड़कर बाबा के घर पहुंचे। रामस्वरूप बाबा पलंग पर पड़े थे। सांसें भारी थीं। उनके चेहरे पर पीली पीली थकान फैल गई थी। शिवनाथ ने घबराकर उनका हाथ पकड़ा। बाबा, आप ठीक हैं ना? बताइए मुझे, मैं क्या करूं? बाबा ने कांपते थरथराते स्वर में कहा, बेटा, मेरा समय पूरा होने वाला है, लेकिन चिंता मत करना। तूने मेरी वसीयत को जिंदा कर दिया है। अब मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि तू अपना वादा निभाए। किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाना। शिवनाथ रो पड़ा। गांव वाले भीगती आंखों से यह दृश्य देख रहे थे। तभी महिपाल भीड़ में से आगे आया। उसने कड़वाहट से कहा, देख लेना सब, जैसे ही बाबा नहीं रहेंगे, यही लड़का असली चेहरा दिखाएगा। अब कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। वसीयत तो उसी की है ना? लोगों की आंखें फिर उलझन में पड़ गईं। बाबा ने महिपाल की ओर देखा। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन अब भी स्पष्ट। महिपाल,
तू अब भी नहीं समझा। वसीयत कागज पर नहीं, कामों पर लिखी जाती है। ये लड़का तेरे जैसे कई महिपालों के लालच को हराएगा, और मेरी मिट्टी पर बस उसी का हक है जिसने मेरे पेट की आग बुझाई। भीड़ सन्न रह गई। उस रात पूरे गांव ने देखा कि कैसे शिवनाथ ने बाबा के बिस्तर के पास बैठकर पूरी रात उनका हाथ थामे रखा। जैसे ही सुबह हुई, बाबा की सांसें धीमी होती चली गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा, होंठ हिले, हे परमात्मा, अब मैं निश्चिंत हूं। और रामस्वरूप बाबा हमेशा के लिए आंखें मूंद गए। गांव पर मानो सन्नाटा छा गया। औरतें बिलखने लगीं, बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग सिर झुकाकर मौन हो गए। बरगद की छाया बाबा के बिछड़ने पर मानो और भी उदास हो गई थी। शिवनाथ फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, किसी भूखे को खाली मत लौटाना। गांव वालों ने जब यह देखा तो कई दिल पिघल गए। जो लोग अब तक उसे अजनबी कहते थे, आज उनकी आंखें भीग चुकी थीं। लेकिन उसी भीड़ में खड़ा महिपाल अपने होंठ भींचकर सोच रहा था, अब युद्ध शुरू होगा। बाबा तो चले गए, अब मैं इस परदेसी को अकेला कर दूंगा। गांव की मिट्टी पर एक तरफ खामोशी थी, दूसरी तरफ आने वाले तूफान की आहट। रामस्वरूप बाबा के चले जाने के बाद गांव पर जैसे सन्नाटा छा गया था। बरगद के नीचे जो जगह कभी उनकी खाट से भरी रहती थी, वह अब खाली हो गई थी। गांव वालों की नजरें हर बार उसी खाली आंगन को देख रुक जातीं। सब महसूस करते थे कि उन्होंने न केवल एक बुजुर्ग बल्कि एक मार्गदर्शक खो दिया है। उस रात जब किसी भी घर से खटर पटर की आवाज नहीं आई, गांव सचमुच पहली बार थक कर मौन हो गया था। बच्चे तक चुपचाप सो गए, और उसी चुप्पी के बीच शिवनाथ का रोना स्पष्ट सुनाई देता था, जब वो बाबा की खाट के पास घुटनों के बल बैठा कहता, बाबा, आपने मुझे अपनाया, मुझे ये जमीन दी, मुझे रिश्ते की कीमत समझाई। अब मैं कैसे अकेला ये सब निभाऊंगा। लेकिन बाबा के अंतिम शब्द, भूखे को खाली मत लौटाना, उसके दिल में गूंज रहे थे। सुबह होते ही पूरा गांव बाबा की अंतिम यात्रा के लिए इकट्ठा हुआ। औरतें रोतीं, बच्चे सवाल करते, अब बाबा हमें कहानियां कौन सुनाएगा। बुजुर्ग मौन खड़े रहे। जुलूस पूरे गांव से गुजरा। लोगों ने अंतिम विदाई दी। मिट्टी की गोद भर गई और बाबा उसी प्यारी धरती में समा गए जिसे वे जीवन भर मां कहते रहे। अंतिम संस्कार के बाद गांव के बुजुर्गों ने चौपाल पर बैठक की। मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, अब बाबा नहीं रहे, उनकी वसीयत कानूनी तौर पर पक्की है, लेकिन सवाल यह है कि अब शिवनाथ इसे कैसे संभालेगा। क्या यह अकेला लड़का पूरे गांव की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। महिपाल तुरंत खड़ा हुआ, मैं तो पहले ही कह रहा था, बाबा चले गए, अब देखो यह लड़का कल को भाग जाएगा, सारी जमीन बर्बाद होगी, गांव के लोग भूखे मरेंगे। लेकिन तभी भीड़ में से एक मां आगे आई, वही औरत जिसका पति शिवनाथ ने दवा देकर बचाया था। उसने भरे स्वर में कहा, तू झूठ बोलता है महिपाल, अगर इस लड़के का मन यहां से भागने का होता तो ये पहले ही चला जाता। जिस रात इसने मेरी झोपड़ी में औषधि दी और मेरे बच्चों को पिता वापस किया, उस रात से यह मेरा बेटा है। बाबा की मिट्टी इस सही हाथ में है। कुछ और औरतें भी उसका साथ देने लगीं। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है इसका सेवा भाव। बुजुर्गों ने सिर हिलाया। माहौल बदलने लगा था, पर महिपाल हार मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, अगर यह सच में इतना नेक है तो साबित करना होगा। अगले महीने गांव में मेला लगेगा, वहां हम सब देखेंगे कि यह लड़का गांव की भलाई के लिए क्या करता है। अगर उस दिन इसने गांव की इज्जत बढ़ाई, तभी हम मानेंगे कि बाबा की वसीयत सही थी। गांव वाले मान गए। शिवनाथ ने सिर झुकाकर हामी भर दी। हाँ, मैं ये परीक्षा भी दूंगा, क्योंकि इसे देना ही नहीं, निभाना मेरा फर्ज है। उस रात शिवनाथ खेत की मेड़ पर बैठा तारों को निहार रहा था। उसकी आंखों में बाबा की यादें लगातार आ रही थीं। उस समय कुछ बच्चे उसके पास आकर बोले, शिवनाथ भैया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम रोज तुम्हें खेत में काम करते देखेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। बाबा तो हमें कहानियां सुनाते थे, अब तुम हमें जिंदगी का सबक दोगे। उन बच्चों का उत्साह देखकर शिवनाथ का मन पिघल गया। उसने कहा, हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, तुम्हारे साथ, इस मिट्टी की महक के साथ मैं हर मुश्किल से लड़ूंगा। अगले दिन से गांव के कुछ लोग उसके साथ खड़े हो गए। एक किसान ने बीज दिया,
दूसरे ने बैल, औरतों ने घर से खाना भिजवाया। धीरे धीरे शिवनाथ अकेला न रहा, पूरा गांव उसका साथी बन गया। लेकिन महिपाल अभी भी अंधेरे में योजनाएं बना रहा था। उसने अपने चेलों से कहा, अगर यह मेला जीत गया तो मेरी हार पूरी हो जाएगी। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम इसकी खेती बर्बाद करेंगे, लोग इसे दोषी मानेंगे। गांव की खामोशी के पीछे एक नए संघर्ष की गूंज हो रही थी। एक दिन जब शिवनाथ खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक नहर का पानी रुक गया। किसी ने जानबूझकर रास्ता रोक दिया था। फसल सूखने लगी। गांव वाले घबरा कर दौड़े। अब क्या होगा? फसल मर जाएगी तो सब शिवनाथ को दोष देंगे। शिवनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, चलो हम सब मिलकर पानी के लिए दूसरा रास्ता बनाते हैं। जब लोग साथ हों तो कोई मुसीबत नहीं रहती। सब जुट गए और रात तक मेहनत करके पानी का नया रास्ता बना दिया। खेत फिर हरे हो उठे। गांव वाले दंग रह गए और बोले, ये तो सचमुच चमत्कार है। बाबा की वसीयत अब हर दिल पर असर डालने लगी थी। लेकिन महिपाल दूर से यह नजारा देख गुस्से से कांप उठा। इस बार भी बच गया, लेकिन मेला आने दो। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि यह परदेसी हमेशा के लिए गवा देगा सब कुछ। शिवनाथ को इसकी भनक लग चुकी थी। फिर भी वह मन ही मन कहता, बाबा, आपने मुझे सिखाया कि लालच की दीवार को सिर्फ प्रेम ही गिरा सकता है। मैं हारूंगा नहीं। बरगद की छाया में बाबा की यादें जैसे अब भी जिंदा थीं। मिट्टी की गंध में उनका आशीर्वाद था, और यही आशीर्वाद शिवनाथ की ताकत बन गया। गांव में पेड़ों पर बसंत की कलियां खिलने लगी थीं। हवा में मेले की तैयारी की सुगंध फैलने लगी थी। कहीं ढोल की थाप रिहर्स की जा रही थी, कहीं महिलाएं गीत गा रही थीं, कहीं बच्चे झूले और खिलौनों की बातें कर रहे थे। हर साल का मेला गांव की शान होता था, लेकिन इस बार अलग था। सबकी नजरें इस बार सिर्फ एक पर टिकी थीं, शिवनाथ। महिपाल ने पंचायत में साफ कह दिया था कि मेले का दिन ही असली इम्तिहान होगा। अगर उस दिन गांव के लोगों को शिवनाथ की मेहनत का परिणाम दिख गया तो कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अगर वहां कोई गड़बड़ी हुई तो लोग वसीयत पर भरोसा नहीं करेंगे। शिवनाथ दिन रात इस परीक्षा की तैयारी में लग गया। उसने तय किया कि मेले में वो बाबा की असली इच्छा लोगों के सामने रखेगा, भूखे को खाली मत लौटाना। उसने बच्चों और किसानों को साथ लेकर खेतों से फसल का एक बड़ा हिस्सा अलग रखा, ताकि मेले में जब भी कोई गरीब आए उसे मुफ्त अनाज बांटा जा सके। उसने कहा, बाबा कहते थे, जमीन का असली धर्म है पेट भरना। अगर मिट्टी से निकली दौलत भूखे का पेट न भर सके तो ये दौलत व्यर्थ है। बच्चों की टोलियां खुश होकर दौड़ पड़ी। हम शिवनाथ भैया के साथ मिलकर बांटेंगे अनाज। लेकिन दूसरी ओर महिपाल अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने अपने चेलों से कहा, सुनो, अगर मेला शांत रहा तो यह लड़का गांव का हीरो बन जाएगा। हमें गड़बड़ी करनी होगी। कोई झगड़ा खड़ा करो, कोई उन्माद फैलाओ, ताकि लोग इस पर भरोसा न कर सकें। शिवनाथ को इसकी भनक लग चुकी थी, लेकिन उसने मन में सोच रखा था, अगर लोग मुझे परखना चाहते हैं तो मैं प्रेम से ही जवाब दूंगा, नफरत से नहीं। मेले का दिन आखिर आ गया। सुबह से ही गांव की गलियां रंग बिरंगी झंडियों और फूलों से सज गई थीं। बच्चे नए कपड़े पहनकर इठला रहे थे, औरतें गीत गाती, ढोल नगाड़े बज रहे थे। पूरे गांव का माहौल उत्सवमय था। शिवनाथ ने अपने खेत से लाए अनाज के ढेर के पास एक छोटी सी चौकी लगाई। उस पर बाबा की पुरानी तस्वीर रखी और सामने मिट्टी का दिया जलाया। उसने सबको पुकारते हुए कहा, गांव वालों, आज का मेला सिर्फ गीत संगीत या व्यापार का नहीं, यह बाबा की वसीयत का मेला है। उन्होंने कहा था, भूखे को खाली मत लौटाना। इसलिए आज से यह प्रण है कि मेरी जमीन से निकला कोई भी दाना पहले भूखों तक पहुंचेगा। जो चाहे यहां आए और उतना अनाज ले जाए जितना उसके घर के लिए जरूरी है। यह सुनकर भीड़ स्तब्ध रह गई। फिर धीरे धीरे कुछ गरीब औरतें आगे बढ़ीं। शिवनाथ ने अपने हाथों से उन्हें अनाज दिया। उन्होंने आंसू भरकर कहा, बेटा, तू तो सच्चा भगवान है। ऐसा इंसान ही बाबा की दौलत का हकदार हो सकता है। भीड़ ताली बजाने लगी, बच्चे खुशी से नाचने लगे। लेकिन तभी महिपाल अपने लोगों के साथ आगे आया। उसकी आवाज में जहर था, यह सब दिखावा है। 2-4 मुट्ठी अनाज बांटकर यह हमें बेवकूफ बना रहा है। देखना,
कल को यही हमारा सब कुछ बेचकर भाग जाएगा। भीड़ थोड़ी डगमगाई, लोग फुसफुसाने लगे। तभी मुखिया खड़ा हुआ। महिपाल, ये कैसी बातें करता है? हमने अपनी आंखों से देखा है कि शिवनाथ ने दिन रात मिट्टी में पसीना बहाया है। ये दिखावा नहीं, ये सच्चाई है। और फिर वही औरत जिसने पहले अपने पति की जान बचने पर आंसू भरे थे, वह भी आगे आई। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोगों से एक सवाल है। जब बाबा भूखे होते थे तो कौन उन्हें खाना देता था? कोई नहीं, सिर्फ यही लड़का। अगर आज बाबा होते तो सबसे पहले इसी के हाथ पकड़कर कहते, यही है मेरी वसीयत। भीड़ भावुक हो उठा। अब महिपाल का शोर दबने लगा, लेकिन उसकी साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। अचानक झूले के पास धक्का मुक्की शुरू हो गई। अफरातफरी मच गई। ढोल नगाड़ों की आवाज शोर में बदल गई। बच्चे चीखने लगे, भीड़ बिखरने लगी। महिपाल चिल्लाया, देखा, मेले में भी यह लड़का व्यवस्था नहीं कर पाया, ये गांव कैसे संभालेगा? शिवनाथ तुरंत आगे बढ़ा। उसने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और औरतों को सांत्वना दी। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, हमें भीड़ को संभालना है। याद रखो, डरने से हालात बिगड़ते हैं, पर साथ देने से ठीक हो जाते हैं। किसानों और युवाओं ने उसकी बात मानी। कुछ ही देर में भीड़ शांत हो गई। बच्चे फिर हंसने लगे। लोग एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े हो गए। और तभी मुखिया ऊंची आवाज में बोला, गांव वाले, अब हमें फैसला करना है। क्या हम महिपाल के लालच को मानेंगे या शिवनाथ के प्रेम को? भीड़ गूंज उठी, शिवनाथ, शिवनाथ, यह है बाबा की सच्ची वसीयत। चारों ओर ताली, जयकार और गीत गूंजने लगे। महिपाल बुरी तरह असफल हो चुका था। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से जल रहा था। शिवनाथ बाबा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बोला, बाबा, आज मैंने आपके शब्दों को निभा दिया। ये गांव अब भूखे को खाली नहीं लौटाएगा। यही आपकी सच्ची वसीयत है। आसमान में जैसे बाबा के आशीर्वाद की गूंज थी। बरगद की पत्तियों ने हवा में सरसराकर सबको गवाही दी।